हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के बारे में। और क्योंकि ऑप्शन बाइंग को लेकर बहुत मिथ है, बहुत सारा सवाल है कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होता भी है या नहीं। सेबी का रिपोर्ट आया था कि 10 ट्रेडर से 9 ट्रेडर प्रॉफिटेबल है और एक लॉस में है। यानी ये कंफर्म है कि प्रॉफिटेबल हैं। एक तो है प्रॉफिटेबल, बट इसकी रेशियो थोड़ी कम है। इसलिए अभी हम कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारा पॉइंट है, बट हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर हम इन बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो क्या प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। और ये मेरा यूट्यूब का तीसरा वीडियो है। बाकी मैं मीन्स वीडियोस नहीं बनाया था फेस सामने करके, तो ये मेरा 3rd वीडियो है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन बाइंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि क्या करना चाहिए आपको ऑप्शन बाइंग में। तो पॉइंट वाइज हम बात करते हैं। 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है प्रैक्टिस, है ना। आपको प्रैक्टिस करना है। किस चीज का प्रैक्टिस करना है? लॉस बुक करने का। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि अब जैसे ही अपने ट्रेड में घुसते हैं, ट्रेड में घुसते ही आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा लॉस काटने पे होना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करिए आप, और अपने माइंड को ट्रेन करिए लॉस काटने के लिए। क्योंकि जब भी हमारा लॉस होता है तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को ये सिग्नल दिए ही नहीं कि हमें लॉस भी हो सकता है ना। और लॉस, हाँ, ये है कि लॉस आप कितना ले, कैसे ले, एक अलग टॉपिक है। रिस्क रिवार्ड एक अलग टॉपिक है। बट हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप कभी भी ट्रेड लें, ट्रेड के लेने के बाद ही आपका सबसे पहला आपका काम होना चाहिए लॉस काटने के लिए रेडी रहना। ठीक है, तो यानी आपको लॉस काटने की ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे लोग प्रॉफिट के लिए अपने मेंटली और वैसे भी रेडी रहते हैं, बट नहीं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है लॉस काटने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि आप किस टाइप का ट्रेडर हैं। डे ट्रेडर हैं, लंबा होल्ड करते हैं, नहीं होल्ड करते हैं। मेरे हिसाब से स्कल्पिंग बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल है। थोड़ा सा लोग बोलते हैं रिस्की है। हाँ, यस, रिस्की तो सारा ही है मार्केट में काम। स्कल्पिंग में क्या है कि आपको तुरंत प्रॉफिट एंड तुरंत लॉस दिख जाता है। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में आपने तो प्रैक्टिस कर ही ली लॉस काटने का, उसके लिए तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस वजह से आपकी प्रैक्टिस अगर लॉस काटने की अच्छी है तो आपका सबसे अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए स्कल्पिंग। तो स्कल्पिंग आप करिए, बट स्कल्पिंग में क्या करना है आपको, स्कल्पिंग में आपको प्रॉफिट कभी बुक नहीं करना है। सपोज आपने 100 रुपये का प्रीमियम आपने बाई करा, आप सोच रहे हैं कि आपने 80 का आपने एसएल लगा दिया, 120 का आपने टारगेट लगा दिया। तो 120 का टारगेट लगाया तो वो आपका 1:1 हो गया। जब भी मार्केट 120 के ऊपर जाता है आपने सीधे ट्रेल कर देना है, प्रॉफिट नहीं करना है। ये भी आपको प्रैक्टिस में डालना है। ऐसे ही आप प्रॉफिट इतना इजीली कमाने मत जाइए, थोड़ी मेहनत करिए, तो वो प्रॉफिट कमाने में मजा आता है और फिर आपके माइंड उस तरीके से ही ट्रेंड हो जाता है। आप सीधा ट्रेड में नीडर होके घुसिए। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है बिलीव करके आप एंटर करिए, क्योंकि मार्केट में 2 ही चीज होगा, जैसे एंटर करोगे लॉस और प्रॉफिट, यही 2 चीजें होंगी, तीसरा और कोई कंडीशन नहीं है। आपका 1:1 पे आए, उसके ऊपर जस्ट ऊपर जाए, आपने क्या करना है वहां पे 100 से 120, 100 का बाई, 120 पे गया, 20 पे आपने क्या कर दिया, आपने अपने ट्रेल कर दिया। मार्केट कई बार 25 जाके फिर 20 आकर हिट कर देगा तो आप 1:1 पे निकल जाएंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आपको काफी सारा पॉइंट दे दे, 1:4, 5, 6, 7 तक भी दे दे। 10-15 दिन में ऐसा दिन आएगा। तो आपने सेकंड प्रैक्टिस क्या करना है एंड सेकंड रूल्स आपके लिए क्या है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्कल्पिंग करना है, और स्कल्पिंग में हमारा पहला, हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, 1:1 पे क्या करना है, हमें ट्रेल करना है। सेकंड ये हो गया आपको। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर नोट डाउन नहीं करना है तो आप इसको अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं। और इसको, क्योंकि देखिए मार्केट में माइंडसेट बहुत जरूरी है। अभी हम जितने भी पॉइंट्स बता रहे हैं वो सब माइंडसेट से जुड़ा हुआ है ना। 3rd पॉइंट है
कि कुछ दिन किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, कोई मंथ, 6 मंथ या साल भर। अपने कैपिटल के हिसाब से आप अपना क्वांटिटी फिक्स कर दीजिए, अपना लॉट क्वांटिटी आप फिक्स कर दीजिए कि मैं इतने ही क्वांटिटी में, इतने लॉट में ही ट्रेड करूंगा। उससे क्या होगा, ये भी माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। सपोज आप निफ्टी के अगर 500 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं तो आपको 500 क्वांटिटी में लॉस एंड प्रॉफिट देखने की आदत आपकी बन जाएगी। माइंड को सिग्नल चला जाएगा कि यार मैं इतना प्रॉफिट देखता हूं तो सही रहता है, एंड लॉस भी मैं इतने में काटता हूं तो मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हो पाता हूं। तो इससे आपका माइंडसेट नहीं बिगड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने, और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर अपने रूल से भटक के और अपने लॉट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, और इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये आप करोगे गलती, ये हो जाती है। कोई इंसान गलती नहीं करता, कोई इंसान जान के लॉस नहीं करता, बट आपको ट्रेन करना है अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, ये ट्रेन करना है। इसलिए पॉइंट्स है, इसलिए इसको रूल बोलते हैं। तो इसको रूल फॉलो करना है और इसको अपने जहन में अपने नोट डाउन कर लिए जहां पे भी ट्रेडिंग करते हैं कि मुझे अपनी क्वांटिटी को फिक्स रखना है। अगर एक्सपायरी है तो हो सके तो एक्सपायरी को अवॉइड करिए, किसी और इंडेक्स में ट्रेड करिए, लेकिन अपने लॉट को इंक्रीज मत कीजिए। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 है, जब भी आप मॉर्निंग में, जब भी 9:15 में आप सेटअप पे बैठते हैं, अपने लैपटॉप पे बैठते हैं, तो आप फ्रेश माइंड से आइए। कोई टेंशन मत लीजिए कल हमने क्या किया था उसके बारे में नहीं। कोई जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई सरकारी जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, उसकी टेंशन यहाँ पे न रखें। अगर ऐसा है तो उस दिन ट्रेड नहीं करिए, नहीं तो आप फ्रेश माइंड से आइए। कोई भी दिमाग में पहले की बातें मत रखिए, पेशेंस से बैठिए, जल्दीबाजी मत करिए। कैंडल जब भागता है उसके पीछे मत भागिए। अपनी जो स्ट्रेटजी आपने बनाई, क्योंकि ये स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं है तो हम स्ट्रेटजी पे बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो स्ट्रेटजी बनाया है, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। आपको अगर आपने फाइंड किया कि हाँ मेरा यहाँ ट्रेड बन सकता है, वहीं पे एंट्री लीजिए। एंट्री लेते ही आप अपना फर्स्ट रूल का ध्यान रखिए कि हमें अपने लॉस काटने के लिए रेडी रहना है। अगर आपके फेवर में आता है तो सेकंड रूल का ध्यान रखिए, 1:1 पे आपने क्या करना है, ट्रेल कर देना है। कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, प्रॉफिट बुक मार्केट करके आपको देगा। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। आपका जो रूल्स, जो क्वांटिटी है उसको आपने फिक्स करना है कुछ दिनों के लिए। वो दिन हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखिए। जो स्कल्पिंग करते हैं वो थोड़े पॉइंट के लिए करते हैं, तो मार्केट में जल्दीबाजी क्यों करना है ना। थोड़ा मार्केट आपको मालूम है आजकल मार्केट कितना वॉलेटाइल चल रहा है। हमेशा मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, अपनी स्टाइल को चेंज करता है, तो हमें भी अपना स्टाइल को चेंज करना है। आप अर्ली एंट्री कर जाओगे, फिर वो आपको शॉक पर जाओगे। अगर अर्ली एंट्री में लॉस हो रहा है, बहुत जो बिगनर है वो मॉर्निंग में एकदम अर्ली टाइम में ट्रेड ना करें, क्योंकि उनके फेवर में आ गया तो वो तो प्रॉफिट सडनली उनको मिल गया। उनकी कोई स्किल नहीं है, वो तो मिल गया वो, लेकिन अगर उनके अगेंस्ट गया तो वो काट नहीं पाएंगे। तो अगर गलती से एंट्री कर भी जाते हो तो फर्स्ट रूल का ध्यान रखो, लॉस काटने की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, है कि नहीं। एक पॉइंट है कि आप जब भी मार्केट में प्रॉफिट करते हैं, उस प्रॉफिट का 50, 60, 70% आप एवरीडे विड्रॉ करिए। उसको जब विड्रॉ करेंगे तो आपको फील होगा, महसूस होगा कि आपने पूरे दिन कुछ काम किया तो उसका आपको रिजल्ट मिला। तो ये आपको मोटिवेट करता रहेगा और आपका सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा अगर आप विड्रॉ करेंगे तो यही 5 पॉइंटें थी। आप इसको ट्रेड में शामिल करिए, जब भी नोट डाउन करिए और अपने ज़हन में बैठा के रखिए। तो ये अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।